नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। पूर्ति विभाग की हम बात करते हैं। थोड़ा सा कहीं न कहीं अभी सत्यापन भेजा गया जी कि अंत्योदय को लेकर जो है आपातगृह को लेकर जो हमने देखा कि यहाँ से जो भेजा गया वह यहाँ प्रस्ताव सेक्रेटरी वगैरह एडीओ पंचायत वगैरह होके गया और विभाग में मैं देखा कि वहाँ दस्तखत सबका हुआ है, सत्यापनकर्ता का हुआ है। इसके बाद मैंने देखा कि जो यहाँ से एडीओ पंचायत सबका दस्तखत हुआ, लेकिन वहाँ फिर उसी दस्तखत को उसी दूसरे का नाम कर दिया। बड़ा इसमें जो है एक तरह का गोलमाल है। अब ये कोटेदार कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है, कैसे कर रहा है इसकी जो है इसमें आपने कोई लिखित हमने इसकी शिकायत किया, पुनः सत्यापन आया, फिर जो है कुछ हुआ नहीं। कोटेदार का हमने नाम लोगों से कहा, जो परेशान लोग थे, हमने कहा भाई आप लोग जन सूचना मांग लीजिए जी बिल्कुल कि जब सत्यापन जो रिपोर्ट यहाँ से भेजी गई उसको आप लोग देखिए, उसके विपरीत हुआ देख लीजिए आप लोग, क्योंकि जो है ये ग्राम सभा का थोड़ा आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। ग्राम सभा का विकास जो कि वो ग्राम प्रधान अकेला नहीं कर सकता जी। उसमें पूरे गांव के लोग जब तक नहीं, जनता का भी सहयोग चाहिए। और इसकी बात है, अगर आप कूड़ादानी बनाएंगे और जनता वहाँ जाके डालेगी नहीं, कचरा यहीं डाल देगी, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो जनता के ये तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहूंगी, जनता आम जनमानस से, कि आप लोग भी थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, आपके यहाँ पे जो महिला समूह है वो सही ढंग से चल रही है? हाँ, जो इसमें है तो उन्होंने कहा भाई क्या समस्या है, क्या प्रधान जी कह रहे हैं 10 रुपया तो जमा होता है, कोई कोई फायदा नहीं हमको मिल रहा है, इसलिए हम लोग पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, आप लोग जमा करिए, फायदा आप लोगों को मिलेंगे। तत्कालीन किसी चीजों से फायदा तुरंत नहीं मिलता है, आप लोग लगना पड़ता है, लगना लगे रहिए, उसमें आप रखा जाता है, आपका पैसा है जमा होगा। शासन द्वारा भी पैसा जो है उसमें योजना है सरकार की दी जा रही है, आपको उससे लाभ मिलेगा। थोड़ा वेटिंग करिए, लगे रहिए। क्या जाता है 10 रुपया तो आपको जमा करना है भाई, महीने में 4 हफ्ते में तो जमा करते रहिए आप लोग। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? सरकार से हम मदद चाहते हैं जो है सरकार निचले स्तर पे थोड़ा सा देखे समस्या हमारी क्या है कि हमारी समस्या ये है कि जो है हम सबसे छोटे, जैसे हम अपने आप को जनप्रतिनिधि भी नहीं कह सकते हैं, जनता के सेवक तो हैं, लेकिन हम कोई प्रधान जनप्रतिनिधि होता नहीं है, तो जनता उसको चुनती है, सबसे कमजोर होती है। लेकिन गांव में आप जैसे जाइए, हमारे गांव में आप देखिए प्रधान के काम मिलते हैं और किसी मेरे समझ नहीं आता कहाँ कैसी सरकार की योजना जा रही, कहाँ कार्य हो रहा है, समझ नहीं आता। ठीक है, यही समस्या है। जाते हैं कि जैसे ऐसा बजट आए ग्राम सभा के लिए, आप हम चाहते हैं सरकार से कि ग्राम सभा को बजट बढ़ा दिया अगर बजट बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ग्राम सारा कार्य जो है जो 30% सारे काम चाहे जो भी कार्य करते हैं, चाहे हमारे विधायक जी करते हैं, चाहे सांसद जी करते हैं, सारा विकास किसी न किसी गाँव में ही होता है, गाँव में होता है। तो कम से कम जो है ग्राम सभा में क्या किस गाँव में होना चाहिए, विधायक या सांसद से एक प्रस्ताव लेना चाहिए कि जो है प्रधान जी आप यहाँ क्या जरूरत है। लेकिन हमने देखा कि जो है कोई आवश्यकता किसी को लगता नहीं कि प्रधानों से उससे सलाह लिया जाए, कुछ किया जाए। करते हैं लोग जहाँ उनके समझ में आता करते हैं भाई, लेकिन हम सरकार चाहते हैं कि नहीं हर बजट बढ़ाया जाए। और 30% कटौती हो रही है वो, और ग्राम सभा की जो है जो भी धन था वो भी कटौती कर लिया गया। क्षेत्र पंचायत को हम लोग आते हैं, क्षेत्र पंचायत को ट्रांसफर करते हैं, अपने मद से क्षेत्र पंचायत को पैसा ट्रांसफर करते हैं। उनका अलग से बजट, ग्राम सभा का बजट कम था और ही कम कर दिया गया, क्षेत्र पंचायत को बिल्कुल दे दिया गया। इसलिए ग्राम अगर सरकार वहन करे तो आप लोग को पूरा बजट मिले, जैसे ग्राम सभा का और विकास होता है। बिल्कुल पूरा। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है कि इस ग्राम सभा में गड्ढा मुक्त करना, गड्ढा युक्त ना होकर गड्ढा मुक्त करना, ताकि इस ग्राम सभा में आवागमन में आम जनमानस को सुविधा उपलब्ध हो सके। जब ग्राम सभा में सर्वे किए थे तो बहुत सी जनता उनसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कई जगह नालियों की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, कूड़ेदानी की व्यवस्था नहीं है, जल निकासी न होने का नालियों में जल भराव रह रहा है। पर हमने आपसे वादा किया था कि गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे। और प्रधान जी कुछ कहना भी चाहते हैं? हम एक चीज कहना चाहते हैं, मैंने जो है जल जीवन मिशन का कार्य चला, सारे गांव में किसी भी गांव में जाइए, सारा रास्ता खराब। मैंने कहा गांव की सड़कें मान लीजिए हमने 3 मीटर बनाया है, राजो सब्लेग में 4 मीटर, आप सड़कें ना खोदिए, आप साइड से इसको जो है बहुत लोगों का ये शिकायत है जल मिशन कार्यक्रम जो है इनके द्वारा सड़कों को खोद के तोड़ कर जो है उसकी दशा खराब है। अब बताइए, हमने अपने गांव के लोगों को कहा थोड़ा आप लोग जागरूकता दिखाइए, मैं अकेले उनको कहाँ चौकी सही बात है। नहीं बहुत लेकिन ये गाँव की सड़कें इतनी खराब हो गई, मेरे अनुसार
जो सरकार का बजट है आने वाले 25 सालों में नहीं बन पाएगा जितना रोड खराब हो गया है। जितना कोई भी जो इतनी सड़कें बनी थी सारी सड़कें जो है हाँ, हमने जो है ठेकेदार को बुलाया, भाई जो है देखो सब सड़कें तुम तोड़ डाले हो, खराब कर डाले हो, तुमको कुछ मैं कहें भाई हमें प्रधान जी अभी लोगों का ना जो है परमिशन हमारे लेखपाल ने प्रस्ताव करके दे दिया, हमारे सेक्रेटरी ने दे दिया, इसमें हमारा कहीं दस्तखत ही नहीं हुआ। हमने कहा तुमको कौन पड़ जाएगा, तुम हमारे कोई इंटरलॉकिंग जो हमारे हुए हैं जब हमारे बगल में जगह है कोई आप छोड़ोगे नहीं। खड़ंजा आपने उतार दिया तो उतार दिया, ठीक है आपके पास मशीनें हैं आप लगाओ जमीन के अंदर आप व्यवस्था करो, जो है आबादी के अंदर रोड खोल के हम रोड बनाते थक जा रहे हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं है और तुम रोड जाओ तो बनेगा कहाँ। कहें प्रधान जी हम जितना खोदें उतना बना देंगे। हम ठीक है आप बना दोगे उतना, तो जो बनाओगे तुरंत तो आप चले जाओगे, फिर वो तो धस जाएगा, मिट्टी ताजी मिट्टी रहेगी धस जाएगा, फिर रोड तो खराब ही रह जाएगा, बनाएंगे आप क्या। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पूरे गांव के रास्ते, पूरे ग्राम आपके ब्लॉक की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की ही ये दशा है। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया हुआ था, जल मिशन कार्यक्रम के तहत जो प्रधान है और आम जनमानस है वो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो फोड़ मोड़ के और खराब कर दे रहे हैं। जल मिशन कार्यक्रम के तहत उसको बनाया नहीं जा रहा है। सरकार की ये मंशा है, सरकार ने ये मंशा भी दाखिल किया हुआ था कि जब आप उसको तोड़े तो उसको बनाने की जिम्मेदारी भी जल मिशन कार्यक्रम को ही दिया गया है, लेकिन इससे बड़े हैं प्रधान को भी ये बात नहीं पता चल पा रही है और आम जनमानस को भी पता नहीं चल पा रही है। आम जनमानस प्रधान को दोषी ठहराते हैं कि सड़कें खराब है और जल मिशन कार्यक्रम के तहत वो सही नहीं काम करवा रहे, आम जनमानस मासूम है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी ये देखने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या दुविधा हो रही है। जल मिशन कार्यक्रम के तहत जो आम जनमानस है वो काफी परेशान हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।